कांगड़ा पुलिस द्वारा लगातार जो है जो ड्रग पेडलिंग और स्मगलिंग के जो केसेस हैं और जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम लगातार जो है कार्रवाई अपनी पूरा ज़िला भर में कैंपेन स्तर पे हम चला रहे हैं। इसी के तहत हमने पिट एनडीपीएस एक्ट जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 के तहत एक एक्ट है जिसमें कि ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिया जा सकता है। उसके तहत हमने अभी तक 7 लोग जो रिपीटेडली बार बार जो हैं ड्रग पेडलिंग और तस्करी में शामिल रहते हैं और जिनके खिलाफ ऑलरेडी ज़िला में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी वो इन गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके मामले हमने अपने पुलिस हेडक्वार्टर्स में के माध्यम से जो गवर्नमेंट को प्रेषित किए थे ताकि इनको जो है प्रिवेंटिव ये जो एक्ट है पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 इसके तहत जो है इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन इनका किया जा सके। तो मुझे खुशी है कहते हुए कि इसमें एक केस जो है अभी अप्रूव होकर 7 केसेस में से आ चुका है, जिसमें कि किरण कुमार जो कि स्को धर्मशाला का रहने वाला है, उसको जो है प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत हमने डिटेन किया है। और ये जो ऑर्डर है उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है गवर्नमेंट द्वारा भी 3 महीने के लिए जो है हमें दी गई है। और इस एक्ट के माध्यम से हम 1 साल तक जो है इन लोगों को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है ताकि ये बाहर निकल के या बेल आउट होके जो है किसी प्रकार की गतिविधियों में ना हो। मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी कि ये उन लोगों के लिए है जो नशे की जो तस्करी है उसमें लगातार संलिप्त हैं। जैसे किरण कुमार का अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसके विरुद्ध अभी तक 2018 से लेकर 23 तक 6 मुकदमे जो हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत हुए हैं और ये 6 के 6 मुकदमों में जो है कोर्ट द्वारा बेल आउट किया गया है। लेकिन बेल होने के बाद भी ये लगातार जो है तस्करी में सहायता करना या तस्करी करना और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। और इसी की सर्विलेंस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है पुलिस टीम द्वारा बनाई गई थी और इनको अब जो है इन बेल होने के बाद भी इस व्यक्ति को जो है इस एक्ट के माध्यम से दोबारा जो है डिटेन करके जेल में लॉकअप में रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जो है इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो। हमें उम्मीद है कि जो हमारे बाकी पेंडिंग 6 और ऐसे केसेस हैं उन पे भी जल्द जो है हमें ऑर्डर्स आ जाएंगे। और इस एक्ट के तहत एक और प्रक्रिया जो है इनिशिएट की जा रही है कि जो इनकी अचल और चल संपत्ति है उसको भी जो है जल्द फॉरफिट करके जो है सरकारी खजाने में वो पैसे जो है जमा करवाने की गतिविधियाँ भी इसमें अलाउड हैं। उस विषय पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्द उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आने की हमें संभावना है। मैम जेल में कर दिया है या अभी डालना बाकी है? ये देखिए ये ऑर्डर हमें संडे को रिसीव हो गया था तो हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और इनको अब जो है जेल में हमने जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है और जो प्रोसेस कंप्लीट करके इनको जेल में रख दिया। अब ये 3 महीने तक जेल में ही रहेंगे और इसकी फर्दर डिटेंशन के लिए हम यदि इनकी गतिविधियों में एक्टिविटीज़ और पाई गई तो फर्दर डिटेंशन के लिए भी हम रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो इस एक्ट के तहत जो है पूरा जो 1 साल तक जो है इस तरह के व्यक्तियों को डिटेन करके रखा जा सकता है ताकि जो नशे की जो नेक्सस है और जो चेन है उसको ब्रेक रखा जाए और इन लोगों को जो है उसमें दोबारा संलिप्त होने से जो है रोका जा सके। प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है, देखी जा रही है कितनी है, किस तरह की कार्रवाई जो है इसकी उसकी जा रही है? देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका इवैल्यूएशन हम करते हैं, साथ ही जो इनके परिवारजन हैं या इनके क्लोज एसोसिएट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करते हैं और उसके बाद उनका इवैल्यूएशन जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ द्वारा किया जाता है। और पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ उनके फॉरफीचर की जो एक कंडीशन है वो फुलफिल होती है, तो उस दिशा में भी अब इसमें हम कार्य कर रहे हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ का इवैल्यूएशन, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियाँ, कोई मूवेबल इमूवेबल आर्टिकल्स हैं उन पे जो है अब हमारी नज़र बनी हुई है। तो वो इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसमें जो फर्दर फॉरफीचर और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो उसका अमाउंट है उसको डिपॉजिट कराने की जो प्रक्रिया जो है इनिशिएट की जाएगी। मैम अमूमन देखा गया है कि जो जेल में कैदी होता है वो अपने परिजनों से मिल सकता है, अपने दोस्तों से मिल सकता है, तो क्या ये मिल सकते हैं या इनको सिर्फ नज़रबंद ही किया गया है कि किसी से बात नहीं कर सकते? नहीं, ये व्यक्ति जो है जो जेल में मिलने और जो प्रक्रिया है वो इस व्यक्ति के लिए भी अवेलेबल है। और इनको जो बंद किया गया है वो जैसे अभी तक हम कोई चिट्टा या कोई भी नशीला पदार्थ जब कैरी करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है या उसको अपने घर में रखता है या गाड़ी में रखता है तब हम उन पे कार्रवाई करके उनको अरेस्ट कर पा रहे थे। ये व्यक्ति इस तरह के 6 केसेस में हमने इनको अरेस्ट किया और अरेस्ट होने के बाद इनका कोर्ट से बेल हो गया। तो अब जो इनका डिटेंशन हुआ है वो इनके पास कोई सामान मिलने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमने रिपोर्ट बना के ये भेजी कि ये व्यक्ति बेल आउट होने के बाद दोबारा इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसके एविडेंसेस हमने साथ में फाइल पे लगाए। तो उस एविडेंसेस के तहत बिना किसी सीजर के, मतलब कोई क्वांटिटी या कोई मटेरियल मिले बिना ही, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है कि क्योंकि ये बिल्कुल एक्टिवली इस स्मगलिंग नेटवर्क में, पेडलिंग नेटवर्क में इन्वॉल्व है, इसको जो है डिटेन किया जाए ताकि ये जो चेन ब्रेक हो और ये व्यक्ति जो है इस तरह की गतिविधियों में फर्दर शामिल ना हो पाए। तो मैम ये इसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है, डिस्ट्रिक्ट कैमरा में और भी है, तो उनके खिलाफ भी पुलिस ऐसे ही कार्रवाई कर सकती है क्या आगामी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा हमने ऐसे 7 केसेस अभी तक गवर्नमेंट को बना के भेजे हैं जो कि ज़िला के डिफरेंट एरियाज़ के हैं, डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के हैं। तो इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई है और ये हम डिस्ट्रिक्ट एसपी इसमें रिपोर्ट अपनी बना के भेजते हैं। फिर उसको एक कमेटी है वो उसके बारे में गहन चिंतन करती है, उसके बारे में उसकी रिपोर्ट के हिसाब से एक ऑर्डर पास करती है और उसमें इन व्यक्ति को डिटेन करने का ऑर्डर हमें रिसीव होता है। जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव होता है हम ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको अरेस्ट कर सकते हैं और इनको लॉकअप में हम जमा करवाएंगे। इस तरह के अन्य केसेस भी हम वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें कि जो बार बार स्मगलिंग करते हैं या बार बार छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी में किसी भी तरीके से कोर्ट से बेल आउट होके आए हैं या बेल आउट होने के बाद भी इसी तरह की नेटवर्क और इसी तरह की प्रोसेसेस में इंक्लूडेड हैं, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेन करने के लिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजेंगे। गवर्नमेंट का जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो उनको हम डिटेन कर सकते हैं। मैम ये नशे के खिलाफ बहुत अच्छी मुहिम जो है वो है कदम की सरकार का है। अगर बात करें मैम आने वाले समय में तो किस तरह से पुलिस जो काम कर पाएगी? देखिए एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही सकारात्मक पहल है और काफ़ी लंबे अरसे से इस पे जो है प्रक्रिया में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स और ये होने थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा जो अपनी एक कमेटी बनाई जानी थी वो बना दी गई है। तो इससे एज डिस्ट्रिक्ट एसपी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे को भी इनकरेजमेंट मिलता है क्योंकि हम बार बार जब व्यक्ति इस तरह की पेडलिंग में शामिल होता है और बेल आउट हो जाता है और दोबारा आके उसी तरह का कार्य करता है तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग एक सिचुएशन बनती है और पब्लिक में भी बहुत गलत मैसेज जाता है कि व्यक्ति बार बार जो है बेल आउट होके उसी तरह का काम कर रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी से एक जगह तो कि वो बार बार बाहर आके जो है इस तरह की पेडलिंग ना करे और दूसरी चीज़ जो इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्होंने बनाए हैं या फाइनेंशियल इनके एसेट्स बनाए गए हैं उस पर भी जो है फॉरफीचर और सीजर की जो कार्रवाई है वो हम अमल में ला सकते हैं। आमतौर पे हमारी ये कार्रवाई दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है वेरीफाई होती है, उसके बाद इसको कार्रवाई को पक्का समझा जाता है। लेकिन इस एक्ट के तहत जो ये लोकल लेवल पे इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके हम ये कार्य कर सकते हैं। तो एक बहुत सकारात्मक मुझे लगता है इसके रिजल्ट सामने आएंगे और जैसे कि ये 3 महीने के लिए डिटेन किया गया है और फर्दर इसकी रिक्वेस्ट आगे एक्सटेंशन के लिए भी की जा सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 3 महीनों में ये जो नेक्सस है, ये जो जिसका पार्ट है, जिस ग्रुप का पार्ट है, वो ग्रुप जो है फर्दर डिसमेंटल होगा और बहुत सारे यूथ या एडोलेसेंट्स इस तरह की नशे का जो एक जाल है उसमें फंसने से जो है बचेंगे। मैम एनडीपीएस एक्ट के तहत अभी तक कितने मामले दर्ज हो चुके हैं? देखिए इस साल जो अभी तक ज़िला में लगभग 70 केसेस हम दर्ज कर चुके हैं और लगभग 850 ग्राम के करीब जो चिट्टा जो है इसमें बरामद किया जा चुका है और लगभग जो है 48 लाख के करीब की जो गाड़ियाँ या एसेट्स हैं उनको हमने सीज़ किया हुआ है। और इस सिलसिले में जो है हम अभी कैप्सूल्स ट्रेमाडोल जो कि सिंथेटिक ड्रग्स की श्रेणी में ही आता है उसके बारे में भी हम चिंतित हैं और उस पर भी कार्रवाई लगातार हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही चरस के भी लगभग 17 किलो के सीजर अभी तक की जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स है इस साल के इसमें लगभग एवरेज जो हर साल प्रोग्रेस रहती है, पिछले साल से हम लगभग 4 गुना केसेस अरेस्ट्स और मॉड्यूल्स बर्स्ट कर चुके हैं। तो ये आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले साल हमने 30 लोग आउट ऑफ स्टेट डिफरेंट केसेस में अरेस्ट किए हैं और उनका रोल आइडेंटिफाई किया है जो कि प्रदेश में ज़िला में जो है खासकर चिट्टा की स्मगलिंग जो है बाहर की स्टेट से हो रही है। तो ये गतिविधि इसी तरह हम आगे चलेंगे। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, दिल्ली से लोगों को अरेस्ट करके जो लाया जा रहा है और ये चेन्स हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो इस साल हम लगभग 8 ऐसी चेन्स अभी तक ब्रेक कर चुके हैं ज़िला भर में जो कि काफ़ी लंबे समय से एक्टिव थी। और अब जो प्रक्रिया है उसमें जो व्यक्ति पकड़ा जाए उससे वो किसको देने जा रहा था और किससे लेके आया था, एटलीस्ट ये चेन्स हम ब्रेक करने में सक्षम हुए हैं। और प्रॉपर्टी सीजर्स भी हम लगातार इन व्यक्तियों के कर रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर की
संपत्ति, ज्वेलरी, कैश इसको जो है सीज़ किया गया है पुलिस टीम्स द्वारा। तो ये लगातार ये कार्रवाई जो हम और कड़े तरीके से आगे भी इसी तरह चलाना चाहेंगे।